ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 24 सितंबर 2023। तो आज अव्यक्त बाप दादा साकार ब्रह्म तन में आकर मधुबन में जो हमें मुरली सुनाते हैं उसकी रिवाइज डेट है 22/12/95। तो 95 की रिवीजन वाली कोर्स की मुरलियाँ चल रही हैं, क्योंकि बाबा ने सारी मुरली कंप्लीट कर दी है। जैसे स्कूल में भी टीचर सारा कोर्स पढ़ा देता है, फिर रिवीजन चलती है, तो ये रिवीजन चल रही है, मतलब लास्ट पेपर आने वाला है। हम सब कहाँ पर हैं, किस स्टेज पर है, आज बाबा हमें एकदम क्लियरली इसका पता बताएंगे कि हम सब कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, तो क्या करना है। ठीक है, सभी अलर्ट हो जाए, एकदम ध्यान से सुने। तो आज की टाइटल है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। क्या है? अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। तो प्रसन्नता धारण करना है और अप्रसन्नता छोड़ देना है। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। कौन सी आत्माओं को देख रहे हैं? प्रेम स्वरूप। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है, एक ही जन्म इस संगम में ही मिलेगा। 83 जन्म देव आत्मा और साधारण आत्माओं द्वारा मिले, चक्र लगाया, लेकिन क्या मिला? देहधारियों का प्यार मिला, परमात्म प्यार तो नहीं मिला ना। तो सिर्फ इस जन्म पर, एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त होता है, और उसको भी हम जानकर भी अनजान बन जाए, उससे प्राप्ति न ले, तो फिर हम क्या ठहरे? और फिर साधारण आत्मा को प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले आता है? ये बात तो सही है, फर्श से अर्श पर ले जाता है, और देहधारियों का प्यार अर्श से फर्श पर गिरा देता है। देहधारियों का प्यार राजभाग गवाता है और परमात्म प्यार राजभाग दिलाता है। तो सबसे पहले राज्य भाग कौन सा मिलता है? स्व पर राज करने का। जितना जितना परमात्म प्यार में डूबते जाएंगे, मतलब श्रीमत में खोते जाएंगे, उतना हम स्वयं को राजा बनाएंगे। और कहते हैं ना, जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो, या फिर वहम से। जितनी जल्दी हम जाग जाएंगे ना, उतना अच्छा है। फिर बाबा कहते हैं कि आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये अभी का गीत है। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। पांडवों ने पा लिया ना, बाबा पूछे हैं। गोपियों का भी गायन उन्होंने भी पाया ना, तो आप ही तो है। गोपी कहो पांडव कहो, वो आप ही हो। इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने। क्योंकि देवताओं के पास स्थूल चीजें होंगी, हीरे जवाहर के महल होंगे, धन संपत्ति होगी, लेकिन भगवान नहीं होंगे। आपके पास तो वो सब कुछ है, मन का सुख है, मन का धन है, और परमात्मा प्यार है, गोद है। तो है ना, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं हमारे खजाने में। तो सभी ब्राह्मण हो ना, अनुभव है ना कि आपके पास अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, और आपकी प्राप्ति अविनाशी है, कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और परमात्मा, ये कोई छीन नहीं सकता। हम अपने विचार से ही फंसते हैं। अगर किसी को मान लीजिए सांप ने काट लिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सांप से, और सांप भाग गया, तो क्या हम उसको खोज खोज के पूछने जाएंगे कि तुमने मुझे क्यों काटा? क्या करेंगे? अब काट लिया, अब हम जल्दी से वहां पे रस्सी बांधेंगे और उसका इलाज में लग जाएंगे, डॉक्टर पर जाएंगे, ये करेंगे ना। सांप के पीछे पीछे नहीं भागेंगे। उसी तरह किसी ने कुछ बोल दिया, कलंक लगा दिया, गाली ही दे दी, उससे जाके बकथेते नहीं करेंगे कि तुमने क्यों किया। हम उसका इलाज करेंगे, क्योंकि मेरे मन में भी चोट लगा है। ये रहस्य है। तो अपने आप में सुधार करो। सामने वाला क्यों बोला, क्या बोला, वो तो चलो एक हमारा बोया हुआ बीज था, सामने आया, लेकिन उससे कैसे बचना है, कैसे प्रसन्न रहना है, वो बाबा सिखा रहे हैं। तो हमारी प्राप्ति अविनाशी है, इसे हम गवाते हैं अपने ही मन से। जब हम वैर संकल्प में चले जाते हैं ना, कहते हैं ना, हमारे भीतर जैसी सोच चलती है, हमारा जीवन वैसा ही बनता है। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए। और सोचने का भी काम बाबा बोले मुझे सौंप दो, सब कुछ मुझे सौंप दो, कोई बात आई मुझे सौंप दो, और तुम निश्चिंत बन जाओ, छोटा बच्चा। जैसे एक छोटा बच्चा एक दुकान में गया, एकदम छोटा सा है, 4-5 साल का,
कुछ बोल नहीं पा रहा था। अभी मम्मी के साथ गोदी में गया था, मम्मी को सामान ले रही थी, वो बच्चा ऐसे देख रहा था वो टॉफ़ी के बर्तन को, बरनी को। तो दुकानदार ने सोचा कि बच्चे को टॉफ़ी लेने की इच्छा है। उसने बरनी का ढक्कन खोल दिया और बच्चा को बोला, "ले बच्चा, निकाल ले लो टॉफ़ी ले लो।" और बच्चा सोच रहा है, नहीं ले पाया। तो दुकानदार को लगा कि शायद इसको लज्जा आ रही है, तो उसने एक बड़ी मुट्ठी उठा के बच्चे को दे दिया टॉफ़ी। तो मम्मी जब घर आई तो बच्चे से पूछ रही है, 5-6 साल का बच्चा है, कि तुमको जब अंकल जी बोल रहे थे तुम क्यों नहीं लिए, क्या सोच रहे थे? तो वो जो बात बोला, वो अगर हम सब समझ लें तो जीवन ही धन्य हो जाए। उस बच्चे ने बोला कि मम्मी, अंकल ने तो टॉफ़ी बोला था, लेकिन मेरे तो हाथ छोटे हैं, मैं निकालता तो कम आते, लेकिन अंकल का हाथ बड़ा था, देखो मुझे बड़ा टॉफ़ी ज़्यादा टॉफ़ी मिला। तो देखा? तो भगवान से भी हम लोग ऐसी ही उम्मीद करें कि देना है तो वो दे, हम ना अपने से माँगे, अपने से लेने के फिराक में ना रहें। देने वाला दाता वह है, वो जब देगा ना तो उसके हाथ तो इतने बड़े हैं, कितनी बड़ी टॉफ़ी दे रहे हैं भगवान हमको, 21 जन्म की टॉफ़ी दे रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं, प्रसन्नता को मत छोड़ो। ये तुम्हारे ब्राह्मण जीवन के चेहरे चलन की विशेषता ही है प्रसन्नता, सदा प्रसन्नता। तो ऐसा अनुभव होता है? बाबा पूछ रहे हैं। आज बाबा अपने सेवा केंद्र के चक्कर लगा रहे थे। सेवाधारी को भी देखे और सेवा स्थान भी देखे। हर एक स्थान में चाहे छोटे बड़े सभी का चेक किया बाबा ने, सभी को चेक कर रहे हैं। तो विशेष बातें बाबा ने क्या देखी, चलिए सुनते हैं सभी। तो बाबा बाबा ने देखा कि तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान है चाहे बड़े हैं, क्योंकि सभी बुजुर्ग आत्मा है, पूर्वज है, तो सबके तन तो पुराने हैं। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं देखा कि जो कमज़ोर हैं, बीमारी चाहे बड़ी हो, लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये बीमारी को बढ़ा देती है। बाबा ने ऐसे बच्चे देखे, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ जाता है, तो डबल बीमार हो गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार-बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा बाबा ने? तन से जो मेजॉरिटी बीमारी कहो या हिसाब-किताब चुकता करना कहो कर रहे हैं, लेकिन 50% बीमार है और 50% सिंगल बीमार है। सुना? सिंगल बीमार और डबल बीमार क्या है? सिंगल बीमार अर्थात सिर्फ तन से बीमार है, सिंगल, और डबल बीमार अर्थात मन भी बीमार हो गया, मन भी रोगी हो गया। तो बाकी क्या करना चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन होता क्या है? ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, मूंझते हैं। कभी-कभी किसी समय बीमार होते नहीं है, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे दाँत में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेजॉरिटी के टाँग में दर्द होता है। दर्द होता नहीं, लेकिन बहाने करके कह भी देंगे कि मुझे दर्द है। अब डॉक्टर के पास वो थर्मामीटर तो नहीं है कि दर्द को चेक करे, वो तो अपने मन की गढ़ंत भी हो सकती है। हुँ? तो वही बाबा कह रहे हैं कि कई तो सच में बीमार है, कई तो जान के बीमारी का बहाना भी करते हैं। सिंगल बीमार और डबल बीमार समझ में आ गया ना? तो ऐसा नहीं। बाबा सभी घरों का चक्कर लगा रहे और देख रहे हैं कि बच्चे कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं। बाबा सब कुछ चेक करते हैं। फिर बाबा कहते हैं आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये कोई बड़ी बात नहीं समझो, क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली कलयुगी ड्राई फ्रूट तो यही है, दवाइयाँ। देखो ना कितनी रंग बिरंगी होती है। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है जो खा लो, प्यार से खा लो। दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है। सुना? हम दवा ले लिए हाथ में, ओहो मुझे इतनी बीमारी है, बीमारी के कारण में दवा खाना पड़ रहा है, मैं तो बीमार हूँ, फलना तो कितना खुश है, वो तो एकदम स्वस्थ है, मैं ही बीमार हूँ, यह सोच सोच के दवा खा रहे हैं। तो ये दवा हमको किसकी याद दिला रही है? बीमारी की याद दिला रही है। और शरीर को चलाने के लिए ये शक्ति भर रहे हो, उस स्मृति में खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी, खुशी दिलाएगी। किस भान में खाना है? कि हम शरीर में शक्ति भर रहे हैं। 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाओगे, अगर खुशी से खाओगे तो ठीक हो जाओगे जल्दी, नहीं तो मजबूरी से करोगे तो फिर पकड़ लेगा। आजकल का तो ये फैशन है, कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयों का ही हो गया है। बिना दवाई के तो कोई चलते ही नहीं, क्योंकि यही कलयुग है ड्राई फ्रूट। हाँ, कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल यही है, इसलिए घबराओ मत। लेकिन दवाई कौन सा, बीमारी कौन सा, सोकर नहीं खाओ।
सोल कौन सा शुक्र खाओ कि यह है ड्राई फ्रूट जो मेरी बीमारी को एकदम झट से ठीक कर देगा। फिर बाबा कह रहे हैं 25% कोई मजबूरी से चल रहा है वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी में क्या देखा, मेजॉरिटी बच्चे क्या कर रहे हैं, सीट पर बैठते ही नहीं है, सेट ही नहीं होते। जैसे किसी छोटा बच्चा को अगर सीट पर बिठाओ तो हिलेगा डुलेगा जरूर, उसी तरह तुम बैठते हो योग में, लेकिन मन में क्या चलता है, कोई आवश्यक संकल्प चल गए, कोई वैर चल गया, कोई क्या क्यों चल गया, बैठ ही नहीं रहे शांति से। हाँ, सेवा भी करते हो लेकिन कभी सेट होते हो, कभी अपसेट हो जाते हो। कारण क्या है, होना चाहते हो सेट लेकिन अपसेट क्यों होते हो, अपसेट कारण है एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छा सोचते हो, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, लेकिन दृढ़ता की शक्ति नहीं है तो फिर वो सेवा भी आपको खुशी नहीं दिलाएगी। हाँ, तो स्थूल काम नहीं भी, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बटने के कारण मन और बुद्धि पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति बट गई। दृढ़ता जो एक जगह टिक जानी चाहिए थी वो नहीं होती, वो छिटक गई, तो फिर सीट पर सेट होने के बजाय अपसेट हो जाते हो। और बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा, बाबा के पास सबकी चिट्ठियां पहुंची, बाबा बोलते ना अपनी कमी कमजोरियां लिखो, तो बच्चे भी बड़े चालाक हो गए हैं। क्या चालाकी करते, चिट्ठी लिखते जरूर है लेकिन नाम नहीं लिखते अपना। और क्या कहते हैं पता है, बाबा तो सब जानते हैं क्या नाम लिखना। अरे टीचर अगर कहे क्लास में कि लिख कर कहो और कोई बच्चा नाम ना लिखे और कह देगा वो बच्चा कि मुझे तो लिखना आता है, टीचर तो क्या टीचर मानेगा, टीचर तो होमवर्क देखेगा ना। हाँ, टीचर का तो काम है देखना, वो तो देखेगा कॉपी। तो उसी तरह से बच्चे कभी कमजोरी लिखनी है तो बतानी है पूरी अच्छी रीति कि हाँ बाबा मैं हूँ, अपने आप को शो करो भगवान के सामने, प्रत्यक्ष करो। फिर बाबा कह रहे हैं रिजल्ट में मैंने देखा कि सभी का उमंग तो है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएंगे, डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएंगे। सेवा जो स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो स्वार्थ है। और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर हो जाते हो। सेवा में नीचे ऊपर कब होते हैं, जब किसी स्वार्थ से भरपूर होकर करते हैं। चाहे अपना स्वार्थ चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तो सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर के संबंध से प्यारे बनकर सेवा करो, तब वो सेवा सफल होगी। और डायमंड जुबली मनाना है ना तो पूरा मनाओ, आधा नहीं करना। ऐसा नहीं कहो कि मनाने की तो तमन्ना थी लेकिन किसी काम में बिजी हो गए। हम्म, इसलिए बाबा कहते हैं करना है तो पूरा करो, आधा नहीं। डायमंड बन, डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी नहीं बनना है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना कि मना लिया ना, लेकिन क्या बनकर मनाया, डायमंड बनकर मनाया, डायमंड जुबली बन करके मनाना कि डायमंड जुबली का लक्ष्य है। तो आधा लक्ष्य पूरा नहीं करो, बनना और मनाना, सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, या सिर्फ बनना है नहीं या सिर्फ मनाना नहीं, दोनों करना है। बनना फिर मनाना है, पहले बन जाओ, ज्ञान स्वरूप बन जाओ। कई बच्चे कहते हैं क्या करे बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है ना, तो माया को अपने पास रख लो ना बाबा। कई बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा माया बहुत तेज है, तो बाबा पता है क्या बोले, बाबा राज आप करेंगे और माया को मैं संभालूं। क्या बात है, बाबा कहेंगे राज आप करोगे, माया को मैं संभालूं। राज आपको करना है तो माया को भी आप ही संभालो, क्योंकि माया जीत ही जगत जीत बनता है। माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे, इसलिए चारों तरफ से अटेंशन प्लीज। सुना, बाबा ने प्लीज कहा है। अच्छा, सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए और कोई सिंपल, कोई रॉयल, कोई बीच के थे। तो बाबा बता रहे हैं कि बीच का होना चाहिए, न बहुत सादा न बहुत रॉयल, बीच का हो। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत साधारण देखा और रहे, कितना साधारण, इतने बड़ा सब कुछ बन गया कि वो झोपड़ी में ही रहते थे, नीचे ही बिछावन बिछा के सोते थे। वो कहते थे मेजॉरिटी मेरे बच्चे नीचे सोते हैं, कमी में रहते, मैं कैसे ऊपर रहूं। तो कभी भी साधनों में फंस मत जाना।
अपनी साधना को आगे रखो। तो बाबा आगे बोले, आज का पाठ क्या पक्का किया? मुक्त तो सबसे हो गए ना? सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना? पक्की है, या घर जाएंगे तो कहेंगे कि ये नहीं कि यहाँ कह रहे हो हाँ जी, वहाँ कहो ना जी? ऐसे तो मुक्ति नहीं ना है। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम बात थोड़े है। बाबा हमें याद दिलाते, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं। जैसे बजरंग बली का उदाहरण है, पता है? बजरंग बली ने एक बार शादी किया था, जबकि वो बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। उन्होंने एक एक मानसिक शादी की थी। तेलंगाना तेलंगाना के खम्मन जिले में स्थित इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला देवी के साथ पूजन है। सुवर्चला देवी, अब सुवर्चला देवी कौन थी? ये सूर्य पुत्री थी। हनुमान जी एक बार सूर्य देव से विद्या सीखने गए थे, तो 9 विद्याएं थी, जिससे 5 विद्याएं उन्होंने सीख ली। लेकिन 4 विद्याएं सूर्य भगवान ने बोले, देवता ने, कि ये 4 विद्या वही सीखेंगे जो कि विवाहित हो गए, क्योंकि इसमें विवाह संपन्न जीवन की कुछ बातें थी। तो विवाहित होंगे तभी तो सीख पाएंगे घर गृहस्थी को कैसे चलानी है। तो हनुमान जी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी तो शादी हुई नहीं थी और जानते नहीं थे किसी को, बाल ब्रह्मचारी थे। तो सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से एक नारी की उत्पत्ति की, जो सुरवचला देवी, और हनुमान जी ने उनसे मानसिक विवाह किया, और फिर वो 4 और नीतियां सीखी। तो बाल ब्रह्मचारी वो इसलिए कहलाए क्योंकि वो सुरवचला देवी जब उन्होंने विधि सीख गई ना, फिर वो सूर्य की किरणों में विलीन हो गई। तो ये रहस्य है। तो हम भी किसको मान रहे हैं? ज्ञान सूर्य भगवान, उनकी किरणों की शक्ति से हम ज्ञानी बन रहे हैं। हमें सर्व विद्या भगवान सिखा रहे हैं, लेकिन हम पवित्र हैं, है ना? तो ये रहस्य है। तो जब विद्या पूरी सीखनी है, पूरी विद्या सीखनी है, तो जैसा भगवान बोले वो चीज हमें करना है। अगर लगन कम हो तो पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर तक पहुंचना, सूर्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। आज सूर्य के पास भी हमारा लैंडर जा रहा है, चंद्र के पास गया, सूर्य के पास भी। लेकिन कौन जा पाएगा? जो उसकी स्थिति को भांप लेगा और उस तक पहुंचने की हिम्मत रखेगा। तो लगन कम होगी, अगन कम होगी, तो क्या हम सूर्य तक पहुंचेंगे? नहीं ना। तो भाई लगन बढ़ाने की बाबा हमें विधि तो बता रहे हैं मुरली के द्वारा। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। प्रारंभ में इस संस्था का नाम था ओम मंडली। तो अखबार में आया था कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाबा के साथ एक दो समर्पण और अखबार में डाल दिया। लेकिन अभी तो चारों ओर से कितनी बड़ी सेवाएं हो रही है। तो पता है क्या होगा? अखबार वाले के पास आप नहीं जाएंगे, वो खुद ही आएंगे। टीवी में दिखाएंगे ब्रह्मा कुमारी रिचेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने को रोटी मिले ना मिले, लेकिन आपके चेहरे चमकेंगे, क्योंकि आप योग में रोटी खा रहे हो, योग की रोटी, योग का सोमरस। तो आपके चेहरे और चलन चमकते रहने चाहिए। चारों ओर दुख होगा, लेकिन आप खुशी में रहोगे। इसी को कहते हैं ना कि भगवान से पढ़ने वाले बच्चे। और जो ब्राह्मण, जो सच्चे हैं, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले जो हैं, उनकी विशेषता ही होगी प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे, तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। वो सांप वाली बात, काट लिया लेकिन हम सांप के पीछे नहीं जाएंगे, तुमने क्यों किया, क्या किया। हम कारण का निवारण करेंगे और उससे बचेंगे। अगले बार में जंगल में नहीं जाएंगे, रोशनी में रहेंगे, अंधेरे में नहीं रहेंगे। जब मन के अंधेरे में होते हो ना, और मन के व्यर्थ संकल्पों के जंगल में आते हो ना, तभी ये सब सांप बिच्छे और टिंडे काटते हैं, जंगली जानवर हमें परेशान करते। तभी आराम से रहो, प्रकाश में रहो, और प्लेन जगह में रहो, मैदानी जगह में रहो, घर में रहो, कभी नहीं काटेंगे। तो घर है बाबा का घर, ये श्रीमत, उसके घर में रहो, बाहर नहीं निकलो, क्योंकि बाहर तो सही में जंगल है, कांटों का जंगल। बाबा बोलते भी है। हाँ, कोई गाली भी दे रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। गाली देने वाला थक जाएगा, और ये अनुभव भी है। सामने से कोई तीर भाला आया, लेकिन आप, चलो एक सेकंड आप फंसे भी, लेकिन अगले सेकंड जब आपने बाबा को याद किया, श्रीमत को याद किया, आप ठीक हो गए। आपने गुड वाइब्रेशन देकर
फलाना जिसने कुछ बोला था उसको आपने कुछ पोस्ट भी भेज दिया कि ये उससे ये प्रतीत हुआ कि आपके मन में कुछ भी नहीं है, आप फ्रेश हो। तो भी सामने वाला भी जब आएगा घर और वो देखेगा कि आप एकदम नॉर्मल हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हम बात को पकड़ लेते हैं और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन देते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। इसीलिए हमारी स्थिति ठीक नहीं होती। तो बुरा करने वाला थक जाएगा, वो सोचेगा अरे इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो वो भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा आप पे, वो भी ठीक हो जाएगा क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। तो सेकंड भी बोला या सोचा, शकल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गए। इतना सहन किया था, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई, तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या, भावा मिला, सब कुछ मिला, गीत तो यही है ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी-ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। क्या याद करना है कि नहीं मैं गैस का गुब्बारा नहीं जो गैस खत्म हो गुब्बारा खत्म। मुझे तो ऐसा गुब्बारा बनना है जो हमेशा ऊपर ही उड़ता रहे, हमेशा। उसका गैस कभी फेल ना हो, क्योंकि गैस भर को रहा है हमारे में। स्वयं भगवान इस ज्ञान के गैस को भर रहे हैं, तो वो बैलून भी अगर नीचे ही रह जाए, ऊपर न जाए, तो फिर बाबा क्या करेंगे? भगवान भी कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने उसको अलाउ नहीं किया। परमात्म गैस को, परमात्म श्रीमत को अपने अंदर अलाउ नहीं करेंगे तो गैस जाएगा कैसे अंदर? बाबा कहते मैं भी तुम में फेल हो जाता, तुम घुसने नहीं देते हो। इसलिए बाबा के हाथ में सब कुछ छोड़ दो, छोटे बच्चे की तरह। भगवान के हाथ बहुत बड़े हैं। तो ऐसे टाइम पे ऐसी-ऐसी बातें करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ये सोचो कि बाबा भगवान मिला, सब कुछ मिल गया। हाँ? ऐसे नहीं, और ऐसे नहीं करना कि कोई बुरा बोला तो ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे उसके सामने, तो और ही गरम हो जाएगा। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक, अंदर-अंदर। तो आज का पाठ पक्का रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। तो अप्रसन्नता से छुट्टी और प्रसन्नता से दोस्ती। तो डबल मज़ा, समझा? अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को भगवान की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद, प्यार, जो हमें इतनी अच्छी मूल्य सुनाते हैं, हमारे अंदर जैसे कि एकदम टॉनिक भर देते हैं। छोटे बच्चे के रूप में कैसे माँ बच्चे को नहीं पीना चाहता फिर भी वो चम्मच-चम्मच घूँट-घूँट पिलाती है। तो इसी तरह बाबा हमें इस ज्ञान श्रीमत की एक-एक गोली, एक-एक टॉनिक, एक-एक दूध हमें पिलाते हैं ताकि हमारी आत्मा पुष्ट बन जाए। वरदान भी बाबा दे रहे हैं। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले क्या बन जाते? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। शुरू में भी बाबा ने क्या बोला कि परमात्म प्यार सिर्फ इसी एक जन्म में मिलता है। देवताओं के पास सब कुछ होगा लेकिन एक कमी होती, भगवान नहीं मिलेंगे, और आपके पास सब कुछ है। तो संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर याद मत करो। सदा याद रखो हम तो विजयी रतन है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न नहीं आ सकता। भगवान से नहीं कहता कि बाबा माया को पास रखो, माया को और भेजेंगे और माया जीत ही जगत जीत बनेगा। तो यह स्मृति रहे कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, हमारे पास सारी शक्तियां, हम उसको समय प्रमाण यूज करें। विघ्न आए फिर मिटाए तो अखंड अखंड अटल अखंड नहीं बनेंगे। इसे सदा शब्द पर टेंशन दो। भगवान को सदा शब्द बहुत प्यारा है। सदा याद रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही भगवान की आफरीन ले लेना है। तो ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करो। कहते हैं ना, बिना कहे जो करे वो देवता, कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर भी जो ना करे। तो भगवान हमें इतनी बात कह रहे हैं, आज जो बाबा ने श्रीमत दी, क्या हम वो करके दिखाएंगे? नहीं करके कहने पर भी जो ना करे वो क्या है? डैश डैश डैश। ठीक है। तो हम जब खुद को ऑफर करेंगे सेवा में, बाबा के कहे अनुसार चलेंगे, तो भगवान भी हमको ऑफरिंग देंगे, भगवान भी हमको सुपर गिफ्ट देंगे, भगवान भी हमको प्रालब्ध से भरपूर कर देंगे, अपने बड़े हाथ से हमें पूरे जहान की टॉफी दे देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आशा है आप सब
ने भी भगवान के हाथ से बड़ा-सा गिफ्ट आप सबको मिल गया है। तो प्रसन्नता युक्त और अप्रसन्नता मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।